नमस्कार बच्चों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 है और इस पाठ का नाम है नन्हा फनकार। अब नन्हा मतलब होता है छोटा और फनकार मतलब होता है कलाकार। तो ये जो कहानी है एक छोटे बच्चे के बारे में है जो कि एक बहुत ही अच्छा कलाकार है। ठीक है, तो ये जो कहानी है इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है केशव। वो अपने पिताजी के साथ पत्थर को ठोक के या पत्थर को तराश के पत्थर की नक्काशी करके सुंदर सुंदर नक्काशियाँ बनाता है, सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाता है। तो एक दिन की बात है, वो जो बच्चा है वो बड़ी तल्लीनता से यानी कि मगन होकर अपनी कलाकारी कर रहा था। कुछ पत्थरों पर घंटियों का आकार जो है वो उकेर रहा था। तभी वहाँ से महाराज अकबर जो थे, जो एक मुग़ल बादशाह थे, वहाँ से गुज़रते हैं। उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है जो कि बड़े मगन होकर अपना काम कर रहा था और उसके काम में बहुत ही सफाई थी, बहुत ही सुंदरता से वो अपना काम कर रहा था। अकबर जो थे वो उसके कार्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया उस बालक को, सिर्फ उसके पास जाके खड़े हो गए। बालक अकबर को नहीं पहचानता था, उसे लगा ऐसे ही कोई मनुष्य खड़ा होकर उसे देख रहा है। अकबर उससे बातचीत करने लगते हैं, उसके बारे में जानने लगते हैं, उससे पूछने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वो बड़ी खूबसूरती से अपने कार्य का वर्णन करता है। ठीक है, तभी वहाँ पर एक पहरेदार आता है। वो उस बच्चे को टोकता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास महाराज खड़े हुए हैं और तुम आराम से बैठे हो, मुग़ल बादशाह अकबर तुम्हारे सामने है। अब उनका नाम सुनकर वो थोड़ा सा अचंभित हो जाता है कि इतना बड़ा महाराज होकर ये मुझ जैसे मामूली से एक नक्काश से क्या बातें कर रहे हैं। फिर भी वो निसंकोच होकर अकबर से बात करता है। अकबर उनसे कहते हैं कि क्या आप मुझे भी अपनी कलाकारी सिखाएंगे। ये सुनकर बच्चा और भी ज़्यादा आकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो अकबर को कलाकारी सिखाता है। अकबर उसकी कलाकारी से प्रसन्न हो जाते हैं और फतेहपुर सीकरी में बनने वाले अपने महल का, अपने किले का निर्माण कार्य में उसे शामिल करते हैं। उसे एक न्योता देते हैं कि आप आएँ और हमारे जो नया वाला महल बन रहा है, जो नया किला बन रहा है, उसके निर्माण कार्य में सहायता करें। बच्चा खुशी खुशी अपने घर जाता है, अपने माता पिता को ये बातें बताता है और सो जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपना कार्य पूरी मेहनत से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि जीवन की किस राह पर, किस मोड़ पर हमें एक ऐसा मौका मिल जाए, एक ऐसी जो अपॉर्चुनिटी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, मिल जाए जो कि हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दे। तो हमें हर कार्य का सम्मान करना चाहिए और अपने कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए। धन्यवाद।